नमस्कार। आनंद सूत्रम के इस कार्यक्रम में सभी आनंद मार्गियों का, सभी विद्वान जनों का, सभी साधकों का हार्दिक स्वागत है। पिछले सप्ताह आनंद सूत्रम के दूसरे अध्याय की चर्चा शुरू की थी, जिसमें पहले 3 सूत्रों को हमने डिस्कस किया। तीसरे सूत्र को थोड़ा सा फिर से डिस्कस करते हुए आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुखम अनंतम आनंदम। सुख की चर्चा हुई पहले। सुख मनुष्य जीवन की एक बुनियादी जरूरत है। सेल्फ प्रिजर्वेशन का जो डिजायर है वो हैप्पीनेस के साथ कनेक्टेड है। ये बात एक सूत्र के रूप में कही गई कि मनुष्य, वैसे तो सभी जीव, लेकिन स्पेशली मनुष्य सुख चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं। ये एक नेचुरल डिजायर है। इसीलिए हम एक आदमी की या मनुष्य की इतनी भाग दौड़ देखते हैं कि वो घर बनाता है, संसार में अचीव करता है, अपना यश चाहता है, नाम चाहता है, दुनिया उसे जाने, इन सब से उसे सुख मिलता है। और साधारण कार्यों से जो वो सुख पाता है, जैसे अपने प्रोफेशन में कुछ अच्छा किया या घर बार चला रहा है, धन कमा रहा है, इससे भी सुख ही मिलता है, नो डाउट। लेकिन उसकी डिजायर है इनफाइनाइट सुख की। सुख को जब वो टेस्ट कर लेता है थोड़ा सा, मैंने लास्ट टाइम ये कहा था कि गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने कहीं भी दुख का प्रयोग नहीं किया है। दुख एक बस साइकोलॉजिकल स्टेट है, इसलिए दुख को बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं दी गई है। दुख सुख के छाया की तरह आता है, लेकिन दुख हमारा स्वभाव नहीं है। हम स्वाभाविक रूप से, हम नेचुरल ढंग से दुखी नहीं होना चाहते। मनुष्य की ये कोशिश लगातार चलती है कि वो कैसे सुख को पाए। आशा के माध्यम से, चेष्टा के माध्यम से और पॉजिटिव फोर्सेस के माध्यम से वो सुख की तरफ स्वाभाविक तरीके से ही दौड़ता रहता है। और पूरी विद्वान जनों की, वैज्ञानिकों की, बड़े बड़े लोगों की, महान लोगों की जो खोजें भी हैं, डिस्कवरीज भी हैं, वो मनुष्य को सुख देने के लिए। साइंस की तमाम डिस्कवरीज मनुष्य को कंफर्ट देने की कोशिश है, मनुष्य का पेन कम करने की कोशिश है। जिन जिन चीजों से समस्याएं बढ़ती हैं, पेन बढ़ता है, दर्द बढ़ता है, उसका समाधान लाने की चेष्टा ही मानव सभ्यता का एक मूल मंत्र है। मानव सभ्यता इसी माध्यम से आगे ससरती रहती है। लेकिन वो अलग बात है कि सभ्यता का विनाश भी होता है जब नेगेटिविटी बढ़ जाती है या डिजेनरेशन हो जाता है। लेकिन जो स्वाभाविक खोज है और स्वाभाविक रिक्वायरमेंट है, अंदर की जो रिक्वायरमेंट है, वो सुख है। और फिर इनफाइनाइट सुख। छोटे सुख से मनुष्य तृप्त नहीं होता है। आपको एक छोटी सी कार दे दी जाए और कहा जाए कि जीवन भर इसी कार को उपयोग करना है, और जबकि बाजार में हजारों, दर्जनों दूसरे तरीके के नए नए मॉडल्स के कार हैं, तो मन का स्वभाव है कि और बेहतर की तरफ, और बृहद की तरफ, और बेटर की तरफ, और वाइडर की तरफ उसकी निगाह चली जाती है, उसकी दौड़ चली जाती है। तो यही दौड़ धीरे धीरे बढ़ते हुए इनफाइनाइट दौड़ की बात आ जाती है। और जब भी कोई एम्बिशियस आदमी, महत्वाकांक्षी मनुष्य या इमेजिनेटिव मनुष्य या इंटेलिजेंट मनुष्य अपने सुख की कल्पना करता है, तो वो इनफाइनाइट सुख की कल्पना करता है। वो ग्रेट बनने की बात सोचता है। उसके मन में ये ख्याल आता है कि ये जो सुख मुझे मिला है, ये अनंत हो जाए तो कितना अच्छा हो। लेकिन अब देखना यह है कि क्या हमारे शरीर का जो इक्विपमेंट है, हमारा मानव ढांचा जो है, जिसमें इंद्रियां काम करती हैं, मन काम करता है, मन से और सूक्ष्म, हमने पहले भी पढ़ा, जाना कि चित्त, अहम और महत, ये मन के अलग अलग चेंबर्स हैं। और उसके बाद आत्मा का स्थान है। आत्मा से पहले जितने भी स्थान हैं, क्या उनसे वो इनफाइनाइट हैप्पीनेस पा सकता है? इंद्रियों से तो नहीं पा सकता। इंद्रियां फेल हो जाती हैं। एक पॉइंट के बाद इंद्रियों से हमें निराशा होती है। वो उसकी बहुत बड़ी लिमिटेशन है, वो फाइनाइट एंटिटी है। मन की सोच भी, मन भी जितना विशाल, विराट और विस्तार से सोचे, वो भी पूरी तरह से तृप्त नहीं कर पाता।
अगर आप चित्त के स्तर पर ही सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, और अहम के स्तर पर आप उसको प्रैक्टिकल नहीं कर पाए, तो वो ड्रीम वर्ल्ड की चीज बन के रहेगी, इमेजिनेटिव चीज बन के रहेगी। वो स्वप्न लोक का एक सुख देगा, लेकिन वो अनंत सुख नहीं दे सकता। खोज अनंत सुख की है। तो ये जो अनंत सुख है, इसी का नाम आनंद है। तो आनंद क्या हुआ? इनफाइनाइट हैप्पीनेस। और अगर हम इसकी कल्पना करें आनंद की, आनंद को हम शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। सुख को हम फिर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमने अच्छा खाना खाया, ये अच्छा लगा, ये सुख है, ये इंद्रिय से मिलने वाला सुख है, ये टेस्ट का सुख है। तो टेस्ट से, लेकिन अब टेस्ट से कब तक सुखी होंगे आप, ये प्रश्न है। वो अनंत तो हो नहीं सकता। तो कुछ है जो अनंत है, लेकिन हमारी इंद्रियां उस तक पहुंच नहीं पाती। इंद्रियां अगर प्रयास भी करें, आप जिन्हें सोने की बहुत ज्यादा आदत है, वो अगर 24 घंटा भी सोएं, तो वो आनंद की अवस्था नहीं होगी। वो नींद से आनंद नहीं पा सकते। तो फिर आनंद है क्या? वैसे आनंद को अगर शब्दों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, तो ऐसा है कि अगर हम ये माने कि इंद्रियों से मिलने वाला सुख 100 वाट का बल्ब है, 100 वॉट्स बल्ब है, तो जो आनंद का सुख है वो 1000 वॉट का बल्ब है, और देर तक रहने वाला सुख है। हमारे सुख के जो अनुभव हैं वो ऐसे हैं कि आए और गए, वो देर तक नहीं रहते हैं। कोई भी सुख ले लो, खुशी का जो भी एक्सपीरियंस मनुष्य के मन में होता है, वो लंबे समय तक, चिरकाल तक नहीं रह पाता। चिरकाल तो बहुत दूर की बात है। अगर आप अपने 24 घंटों को ठीक से एनालाइज करें, ठीक से स्टडी करें, तो आप पाएंगे, मान लीजिए सुबह 9 बजे किसी कारणवश आप सुखी हुए, सुख चाहा आपने, चाहा था और वो मिला, तो आप 3 घंटे बाद देखेंगे उसकी मात्रा कम हो गई, और 6 घंटे बाद फिर थोड़ी कम हो गई, और धीरे धीरे आप या तो नॉर्मल हो गए या फिर मैकेनिकल हो गए, यंत्रवत हो गए। और अगर आपका जो सुख का उल्टा, जिसे हम दुख कहते हैं, वो किसी कारणवश आता रहता है, तो आप उस जोन में चले जाएंगे। सो प्लेजर प्रिंसिपल विल नॉट लास्ट लॉन्ग। दिस इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ ह्यूमन नेचर। ह्यूमन स्ट्रक्चर इज सच। इसको एक और मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर एक आईना ले हम, एक छोटा सा आईना, मेरे हाथ के जितना आईना, और इसमें हम एक जगह खड़ा रखकर पूरी बिल्डिंग का, अगर एक 20-25 माले की बिल्डिंग है या 10 माले की बिल्डिंग है, उस पूरी बिल्डिंग की तस्वीर लेना चाहे तो नहीं आएगी। दूर भी लेना चाहे, दूर से भी लेना चाहे तो नहीं आएगी वो तस्वीर। एक बड़े जानवर की तस्वीर लेना चाहे, एक एलिफेंट का अगर हम उसका रिफ्लेक्शन कैच करना चाहें, तो एलिफेंट का एक पैर आ सकता है या एलिफेंट की सूंड आ सकती है, लेकिन पूरा एलिफेंट उस छोटे से आईने में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। वो रिफ्लेक्टर जो है, आईना जो रिफ्लेक्टिंग प्लेट है, उसकी अपनी लिमिटेशन है। तो हमें बड़ा आईना चाहिए। ये आप घर में आराम से भी इसको एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। छोटे आईने से आप पूरी बॉडी को लेना चाहें तो नहीं आएगा, छोटा ही आएगा वो। लेकिन बड़े आईने में आपका पूरा शरीर आ जाएगा, आपके पूरे शरीर की छवि, पूरे शरीर का रिफ्लेक्शन बड़े आईने में आ जाएगा। तो ठीक हमारे ह्यूमन स्ट्रक्चर के साथ भी ये पाबंदियां, ये लिमिटेशन है। जैसे इंद्रियों के जरिए पूर्ण सुख या लंबे समय तक का सुख अनुभव में नहीं आ सकता, ठीक ऐसे ही मन का भी स्वभाव है, जो चित्त, अहम और महत से चलता है, और वो मन दौड़ता रहता है, कभी इधर कभी उधर, वो स्थिर नहीं है, परमानेंट नहीं है, और इस वजह से वो भी पूरा आनंद को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता है। और रिफ्लेक्टिंग प्लेट उसका छोटा है, इसीलिए मन फुदकता रहता है, और उतना ही एरिया उसको दिखाई देता है जितना वो रिफ्लेक्शन में आ रहा है। लेकिन यदि हम साधना के माध्यम से, मेडिटेशन की टेक्निक से अपने मन को एकाग्र करते हुए एक बिंदु पर ले आते हैं, 1 पॉइंटेड माइंड बनाते हैं, अग्रया बुद्धि बनाते हैं, तो वो बिंदुभूत मन अपने सोर्स में, डीप सोर्स में चला जाता है, और वहां आनंद का अनुभव होता है। ये इस तरह से आनंद की अनुभूति हो सकती है, होती है। तो इसकी चर्चा आगे भी सूत्रों में की जाएगी। अगला सूत्र ही यही कहता है, आनंदम ब्रह्म इत्याहु। तो ब्रह्म है आनंद,
आनंद का दूसरा नाम क्या है? ब्रह्म। तो इससे यह क्लियर होता है कि ब्रह्म से लोअर लेवल पे या नीचे नीचे के लेवल पे, हमने फर्स्ट चैप्टर में पूरे ब्रह्मचक्र की व्याख्या की, पूरे ब्रह्मचक्र को समझा और कॉस्मिक महत्व और कॉस्मिक अहम और कॉस्मिक चित्त से मैटर तक आते आते फिर हमने प्रतिसंचर को डिस्क्राइब किया। तो ब्रह्मचक्र हमने पूरा देखा। तो उसमें जो ब्रह्म के नीचे की अवस्थाएं हैं, ब्रह्म जब शिव शक्ति का जो कॉम्पोजिट रूप है ब्रह्म, वो शिव शक्ति जब धीरे धीरे क्रिएशन के पूरे चक्र में घूमती है तो मैटर के लेवल पे वो आनंद का अनुभव नहीं होगा, वो आनंद का अनुभव नहीं करा सकती। तो आनंद का अनुभव कैसे होगा? ब्रह्म में मिलने से ही होगा, ब्रह्म की अनुभूति से ही होगा। शिव शक्ति जो ओरिजिनल शिव शक्ति है, जहां से सृष्टि शुरू हुई थी, वही आनंद स्वरूप है। अब ये थोड़ा डिफिकल्ट है थ्योरेटिकल वे में समझाना, इन वर्ड्स, इन लैंग्वेज इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन व्हाट शिव शक्ति इज। शिव शक्ति आर नॉट इमेजेस। पहले तो इस बात को पूरी तरह से मिटा देना होगा अपनी अंडरस्टैंडिंग में कि ये शिव शक्ति इमेजेस है। ये इमेज नहीं है, ये रूप में बांधे नहीं जा सकते, ये ध्वनि में बांधे नहीं जा सकते, ये किसी भी फॉर्म में बांधे नहीं जा सकते, ये फॉर्मलेस है और इनका टेस्ट है आनंद। आनंद इनका स्वभाव है। आनंद का मतलब अनंत सुख। तो अनंत सुख में, अनंत सुख ही शिव शक्ति है। अनंत सुख में है वो, ऐसा कहना गलत होगा। कहना ये होगा कि अनंत सुख ही शिव शक्ति को लेकर है। तब जाके थोड़ा सा शाब्दिक व्याख्या सही हो जाएगी या दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन फिर भी शब्दों में बयान करना बड़ा कठिन है, शब्दों से शिव शक्ति को समझना बहुत कठिन है। इसके लिए साधना ही मार्ग है, इसके लिए मेडिटेशन ही पथ है, जो धीरे धीरे करके आगे के सूत्रों में एक्सप्लेन्ड है। तो आनंदम ब्रह्म इत्याहु, ये ब्रह्म जो है ये आनंद स्वरूप है। आनंद का दूसरा नाम ब्रह्म है। फिर इसके बाद का सूत्र है तस्मिन उपलब्धे परमा तृष्णा निवृत्ति। तस्मिन उपलब्धे, उनको पा लेने के बाद तृष्णा समाप्त हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण सूत्र है कि मनुष्य की दौड़, मनुष्य की चाह, मनुष्य की इच्छा सुख को लेकर जो वो भागता रहता है, दौड़ता रहता है, नई नई चीजें इजाद करता रहता है और हर मटीरियल हैप्पीनेस से उस हैप्पीनेस को, परमानेंट हैप्पीनेस को पकड़ने की कोशिश करता है, वो हर बार फेल होगा और हमेशा वो हार जाएगा। ये बात पक्की है। लेकिन वो जीतेगा कब? जब उसको, उनको उपलब्ध करेगा, उनको यानी शिव शक्ति को। उसी से उसकी तृष्णा पूरी तरह से मिट सकती है। नहीं तो ये तृष्णा आपको दौड़ाते रहेगी, भगाते रहेगी। ये आज का जीवन ले लो, अगले जन्म में ले लो या और अगले जन्म में ले लो, वो आदमी भागता दौड़ता ही रहेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो आदमी या जो व्यक्ति, जो साधक ब्रह्म को उपलब्ध हुआ है, वो शरीर नहीं रख सकता या वो इस संसार का काम नहीं कर सकता। अगर ऐसा कोई सोचेगा तो ये अगेन त्रुटिपूर्ण या डिफेक्टिव चिंतन है। होगा क्या और होता है क्या कि धर्म के पथ पर चलते हुए, चूंकि ये अध्याय धर्म से जुड़ा है और नेचर ऑफ यूनिवर्स से जुड़ा है, तो धर्म के पथ पर चलते चलते, साधना करते करते जब कुछ अच्छी समाधियों की अनुभूति होती है, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में मेंशन किया था, सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि, ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण और हायर लेवल की समाधिज हैं। इनकी अनुभूति के बाद ही उस व्यक्ति की जो तृष्णा है वो समाप्त हो जाएगी। उसको टेस्ट समझ में आएगा कि ये ब्रह्म का टेस्ट, ये आनंद का टेस्ट क्या है। वो बाकी जितना भी संसार का, मानसिक जगत का, बौद्धिक जगत का जो भी टेस्ट है, वो उसको फीका नजर आएगा। ठीक वैसे ही जैसे एक छोटे बच्चे को शुरू में खिलौने बहुत रास आते हैं, 6 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा,
लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ा होने लगता है उसे वो खिलौने फीके लगते हैं। अब वो हेलीकॉप्टर जो खिलौने वाला था 18 साल के लड़के के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, वो रियल हेलीकॉप्टर चाहेगा, वो टॉयज से हैप्पी नहीं हो सकता। तो ठीक ऐसे ही एडल्ट मनुष्य के साथ भी यही होता है। संसार की जितनी उपलब्धियां हैं वो उस बच्चे के खिलौने के जैसे ही हैं। वो थोड़ी देर तक ही लुभाएंगे, थोड़ी देर तक ही उसका सुख मिलेगा, आनंद तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेकिन फिर सुख चाहिए, फिर सुख चाहिए, ये प्यास बनी रहेगी, ये तृष्णा बनी रहेगी, और चाहिए की मांग लगी रहेगी, और आदमी अपने आप को सुखी करने का प्रयास करता रहेगा। लेकिन जब तक उसे ये बोध ना हो कि ये प्रयास भीतर से होने वाला है, ये प्रयास भीतरी मार्ग से होगा, ये प्रयास धर्म के कार्य से होगा, ये प्रयास धर्म के पथ पर चलने से होगा, तभी उसे वो परमानेंट हैप्पीनेस मिलेगा जिसकी वो खोज कर रहा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज मनुष्य के चिंतन में आता है, और अगर आया तभी उसकी दौड़ जेन्युइन तरीके से धर्म के पथ पर होगी, नहीं तो वो झूठे मूठे ही धर्म का वो खिलौना ही अदरवाइज उसकी तरफ ही दौड़ेगा। खिलौनों में आप समझ सकते हैं कि ये मंदिर है, प्रार्थना है, प्रेयर्स है, जल चढ़ा दिया, फूल चढ़ा दिया, कुछ दान दक्षिणा दे दी, ये सब खिलौने मात्र हैं धर्म के, बाहरी आडंबर है। इनका जेन्युइन धर्म से, रियल धर्म से कोई लेना देना नहीं है। कई बार तो आदमी पाप करता है फिर दान करता है, तो वो पाप के अपराध से, पाप के बोध से बचने के लिए कुछ करता है, ताकि अंदर उसे गिल्ट ना हो, उसे इस तरह का अपराध बोध ना हो। बहुत से लोग इसलिए अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन अच्छा कार्य करने से भी तो बात नहीं बनेगी। अच्छा कार्य तो जरूरी है, लेकिन इंपॉर्टेंट यहां पे क्या है ये समझना, अनंत सुख पाने के लिए आपकी तृष्णा बाहरी वस्तुओं से, बाहरी जीव से सुख पाने की जो ऐषणा है, तृष्णा है, वो समाप्त होनी चाहिए। वहां पे एक झटका लगना चाहिए। जब तक ये शौक नहीं लगता कि अरे मैं जब जब सुख के पीछे दौड़ रहा हूं मुझे मिलता तो दुख ही है, मैं वो सुख पा नहीं पाता, और उस सुख का भोग अभी किया भी नहीं होता कि वो सुख का जो पीरियड है वो समाप्त हो जाता है। ये सबके जीवन में इस तरह के अनुभव आते ही होंगे। और जो व्यक्ति 40 वर्ष या 45 वर्ष की आयु क्रॉस कर चुके हैं उन्हें तो और अच्छे से ये समझ आना चाहिए। हालांकि 25-30 साल के लोग भी इस बात को अनुभव कर सकते हैं कि चलते तो सुख की तलाश में ही है, लेकिन सुख पूरा मिलता नहीं है। वही इन्हीं सूत्रों में उसी का जिक्र किया गया है, क्योंकि डिजायर अनंत की है। इसको और एक्सप्लेन करूं, जो लोग अपने जीवन में पार्टनर के साथ रहते हैं वो भी एक परमानेंट हैप्पीनेस ढूंढना चाहते हैं अपने साथी से या अपने पार्टनर से, अपने प्रोफेशन से परमानेंट हैप्पीनेस ढूंढना चाहते हैं। लेकिन न तो प्रोफेशन में वो उतना दम है कि वो आपको परमानेंटली हैप्पी करे, और ना ही आपके पार्टनर में इतनी ताकत, इतनी कुव्वत होती है कि वो आपके तमाम डिजायर्स को इस तरह से फुलफिल कर दे कि आप तृप्त हो जाएं, आप पूर्ण रूप से आनंदित हो जाएं। तो हर जगह एक कमी, हर जगह कुछ अभाव, हर जगह कुछ माइनस पॉइंट आते रहते हैं। और जब तक आदमी अपने इन अभावों का दोष दूसरों पर थोपता रहता है तब तक वो उस अभाव के दायरे में ही घूमता रहेगा। और हठात जब एक दिन वो स्वयं खड़ा हो जाता है और अपने मन से कहता है कि इस सब का जिम्मेदार मैं हूं, चूंकि मेरी खोज गलत है। अब खोज गलत होने का मतलब ये नहीं है कि वो जिम्मेदारियों से भागे। खोज गलत है जिसने ये ढूंढ लिया वो जिम्मेदारियों को पूरी तरह निभाते हुए, चाहे वो किसी रिश्ते की जिम्मेदारी है, चाहे वो रुपया पैसा कमाने की जिम्मेदारी है, चाहे वो अपने परिवार को चलाने की जिम्मेदारी है, या अपनी सोसाइटी में कुछ जो वो काम कर रहा था उसकी जिम्मेदारी है, उन सबको ड्यूटी की तरह करते हुए वो अपना मेन लक्ष्य अंतर यात्रा को देगा। इस अनंत सुख को पाने के लिए वो कुछ करेगा। आनंदम ब्रह्म इत्याहु तस्मिन् उपलब्धे परमा तृष्णा निवृत्ति। उन आनंद को पाने से, उन ब्रह्म को जानने से या पाने से परमानेंटली तृष्णा मिट जाती है। नहीं तो नहीं मिटेगी, दौड़ जारी रहेगी, भागना जारी रहेगा बहिर्जगत की ओर, लेकिन अंदर जो है कोहिनूर का हीरा, अंदर जो है आनंद का स्रोत, उससे वंचित रहेगा। और
ये जिसने अनुभव किया, जिसने प्रैक्टिकली अनुभव किया, वो जरूर कोई ठोस कदम उठाता है, वो जरूर उस राह पे चलने की सोचता है, वो जरूर ऐसे आचार्य, ऐसे गुरुजनों को खोजने की कोशिश करता है, और तब जाके उसका जीवन धर्म के राह पे चलना शुरू होता है। आगे के सूत्र इन्हीं बिंदुओं से जुड़े हुए हैं, उन्हें हम अगली चर्चा में लेंगे, क्योंकि वो अपने आप में एक डिटेल्ड और बृहद व्याख्या है। तो जो व्यक्ति इस तरह से समझेगा कि तृष्णा को मिटाने के लिए मुझे आनंद पाना है, आनंद को पाने के लिए मुझे ब्रह्म में मिल जाना है, वो फिर साधना जगत में आने की कोशिश करेगा और श्रवण, मनन और निधिध्यासन से उस राह पे चलेगा। तो पहला जो मैंने कहा श्रवण, वो है स्पिरिचुअल आइडियाज को सुनना। तो ये जो हम यहां पे चर्चा कर रहे हैं, इसके पीछे हमारा मकसद यही है, पेज जो चला रहे हैं उनका भी मकसद यही है, ऑर्गेनाइजर्स का मकसद यही है कि लोगों के कानों तक ये बात पहुंचे। श्रवण का मतलब सुनना है। हम बहुत कुछ सुनते हैं, मीडिया सुबह से शाम तक हमारे माइंड में बहुत कुछ बम्बार्ड करती रहती है, और फिर हर आदमी उसी को वॉमिट करता रहता है। तो ऐसी अवस्था में, ऐसे माहौल में श्रवण, ये जो धर्म का पाठ है श्रवण, वो कैसे होगा? तो उसके लिए इसी तरह के विचारों को सुनना होगा, इन्हीं तरह के सूत्रों को समझना होगा, जीवन के लक्ष्य को जानना होगा, और जो गलत दिशा है हमारी दौड़ की, गलत दिशा है हमारी मूवमेंट की, उसमें एक चेंज लाना होगा। जिस दिन आदमी इस बात को स्वीकार करता है कि मैं गलत जगह से सही चीज ढूंढ रहा था, ढूंढना तो सही है, ये बात समझनी होगी कि इस अनंत सुख पाने की इच्छा जेन्युइन इच्छा है, वो नेचुरल इच्छा है, वो है हमारे भीतर, बिकॉज हम वहां से आए हैं। पहले अध्याय में जब हमने ये पढ़ा और जाना कि ब्रह्म चक्र में हम शिव से ही तो मैटर तक आए, फिर मैटर से ही हम मनुष्य तक बने, तो हमारे अंदर वो शिव मौजूद है। प्रसुप्त अवस्था में, सोई हुई अवस्था में छिपे हुए तरीके से वो शिव मौजूद हैं, वो ब्रह्म मौजूद है, वो आनंद का सागर मौजूद है। सिर्फ एक चोट की जरूरत है कि आपके मन मस्तिष्क पे एक चोट लगे कि ये जो मेरी यात्रा है आज तक, मेरी बाहर की यात्रा, इसको मैं बदल दूं और बाहर सुख खोजने की कोशिश छोड़ दूं। हाँ, जो बुनियादी जरूरतें हैं उसमें तो सुख मिलेगा ही। आप खाना खाना नहीं छोड़ सकते, आप थोड़ी सी जो आजीविका जिससे आप जीवित है उससे बंद नहीं कर सकते, वो भी आपको सुख देगी ही देगी, बस थोड़ा सा सुख देगी। लेकिन अनंत सुख पाने के द्वार खोलने होंगे, अनंत सुख पाने का मार्ग खोलना होगा, इस आनंद के मार्ग पर चलने की शुरुआत करनी होगी। आनंद लक्ष्य है और हम यहां पे हैं, यहां से लेकर इस लक्ष्य तक की जो यात्रा है वही है आनंद मार्ग। इसीलिए आनंद के मार्ग पर चलना होगा, तभी तो हमें आनंद मिलेगा। अगले सप्ताह फिर कुछ सूत्रों के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। नमस्कार।